बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ की आगोश में वो जाम पिया हमने, माँ की आगोश में वो जाम पिया हमने, लब हलाए तो नाम अली लिया हमने, मिली जब जुम्बश हमारे इन हाथों को तो माँ की गोद में मातम शब्बीर किया हमने। हम मातम करते हैं, हम जुलूस निकालते हैं तो हम पर पाबंदी लगाई जाती है कि ये मजलिस मातम, ये जुलूस चार दीवारी के अंदर करो। ये वैसे ही है कि एक ज़ईफ़ा जो शरीफ थी, उसका बेटा शरीफ था, नेक था, इबादत गुजार था, परहेजगार था। वो अपने इलाके के चौधरियों को, अपने इलाके के जगीरदारों को कहता था कि कत्ल व गारत न करो, किसी गरीब यतीम के माल पर गासबाना कब्जा न करो, शराब जुआ हराम है, ये काम गलत न करो। तो उन्होंने उस शरीफ को कत्ल करवा दिया। अब ज़ईफ़ा जो गरीब थी और शरीफ थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, इतना करती थी कि अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठती और आने जाने वालों को बताती, रो रो कर बताती कि मेरा बेटा किसी ने कत्ल कर दिया है, मेरा बेटा नेक था, शरीफ था। तो वो आने जाने वाले वो सुनते तो वो कहते तेरे बेटे के कातिलों पर लानत हो। जब ये लानत उनकी औलादों ने पूछना शुरू कर दिया, बाबा इलाके के चौधरी हम हैं, MP MNA हम हैं, नंबरदार हम हैं, हम जगीरदार हैं, हम बाअसर हैं, हमारा कब्जा है, हमारे बगैर कुछ नहीं होता, तो उस ज़ईफ़ा के बेटे को जिसने भी कत्ल किया उस पर लानत हो। जब ये लानत अपनी ही औलादों के मुंह से सुनी तो कहना शुरू कर दिया कि ऐ ज़ईफ़ा अपने घर के अंदर रहो, अपनी चार दीवारी के अंदर रहो, क्योंकि पता चलता है कि कातिल कौन है। यही हाल हमारा है, यही हाल हमारा है। जब हम मजलिस मातम जुलूस निकालते हैं तो कहते हैं कि इनके देखने से निकाह टूट जाता है, अलम देखने से, ताबूत देखने से, जुल्सला देखने से, मातम देखने से, मजलिस देखने से निकाह टूट जाता है। मैं बशीर अवान कहना चाहता हूँ मेरे भाईजान, मजलिस वो है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक 1,24,000 अम्बिया पर जो किताबें नाज़िल हुई है, जो शरीयतें नाज़िल हुई हैं, जो कानून नाज़िल हुआ है, जो अबातें नाज़िल हुई हैं, जो भी नाज़िल हुआ है, वो उसकी बात कुरान के मुताबिक, वो उसकी बात अम्बिया के दीन के मुताबिक मजलिस में पढ़ी जाती है। ये कोई ऐब है, ये कोई गुनाह है? शरीयत मुस्तफ़ा पढ़ी जाती है, अबादात मुस्तफ़ा पढ़ी जाती है, सुन्नत मुस्तफ़ा पढ़ी जाती है और सहाबा की इज़्ज़त की जाती है। जिसने मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की आल से अकीदत की है, मुवद्दत की है, उस पर एहतराम से दुरूद भी पढ़ा जाता है, उनको सलाम भी पढ़ा जाता है। इसमें क्या ऐब की बात है? यही बात निकाह टूटने की। मेरे भाईजान, मजलिस में कोई ऐसा खास शरीयत काम नहीं होता जिसके करने से निकाह टूटता है। मजलिस में सब कुछ बाए एहतराम किया जाता है, लेकिन मजलिस पर फतवा लगाया जाता है कि निकाह टूट जाता है। अगर मजलिस में आने से निकाह टूटता है तो फिर निकाह कायम कहाँ रहता है? मजलिस में आने से तो निकाह टूट गया, कायम कहाँ रहा? अच्छा, शराब जनाब से निकाह ना टूटा, गासबाना कब्जा से निकाह ना टूटा, किसी यतीम गरीब को मारने से निकाह ना टूटा, खुद का शमले करने से निकाह ना टूटा, किसी यतीमों को उसके माल से महरूम करने से निकाह ना टूटा, किसी को यतीम करने से, किसी को बेवा करने से, किसी को चोरी करने से, गुनाह करने से, झूठ बोलने से, फ्रॉड करने से निकाह नहीं टूटता, फिल्में ड्रामे देखने से निकाह नहीं टूटता, फाशी काम करने से निकाह नहीं टूटता। ये ज़माना रसूल में ही बात मशहूर थी। लोग कहते थे, जो काफिर मुशरिक थे, कि यतीम अब्दुल्ला अबू तालिब अलैहिस्सलाम के भतीजे की महफिल में न जाना, क्योंकि वहाँ जाने से निकाह टूट जाता है। वो जादूगर है, वो ऐसा है, वो जैसा है, कि जो वहाँ जाता है वो उसी का हो जाता है। यही हाल हमारा है। जो मजलिस में आता है, जब उसको पता चलता है कि हक़ किन के साथ है, जब उसको पता चलता है कि कुल्ले ईमान कौन है, जब उसको पता चलता है कि जन्नत के सरदार कौन है, जब उसको पता चलता है कि रसूलुल्लाह के कांधों पर, दोष पर
सवार होने वाले कौन है? जब उसको पता चलता है कि आयत मुबाला में रसूल के रिश्तेदार, रसूल के बेटे, रसूल की बेटी, रसूल का नफ्स कौन बन के गया, जब उसको पता चलता है कि शब्बे हिजरत मज़दतल्लाह कौन है, जब उसको पता चलता है कि खैबर में क्या हुआ, उहुद में क्या हुआ, खंदक में क्या हुआ, और वारिस जन्नत कौन है, जिनकी इबादत, जिनका नाम लेने से इबादत होती है, वो कौन है? जो वारिस कुरान है, जो नोके नेज़ा पर भी कुरान पढ़ते रहे, जो अपने वक़्त के इमाम है, तो वो क्या उखड़ जाता है? वो कलमा अली वलीउल्लाह पढ़ देता है। जब अली वलीउल्लाह कलमा पढ़ता है तो वो जो पीछे होते हैं वो फतवा लगा देते हैं कि इनकी मजलिस में न जाओ, इनकी मजलिस में न जाओ। मेरे भाईजान, मजलिस हमारी नहीं है, मजलिस शियों की नहीं है, शियों के किसी अबाउजदाद की नहीं है, मजलिस है हुसैन की। हुसैन है रसूल का बेटा, हुसैन है अली और बतूल का बेटा। हमारी खुशी में भी मजलिस, हमारी गमी में भी मजलिस, हमारे उठने में भी मजलिस, हमारे जाने आने सोने जागने पर भी हम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, अली और बतूल का जिक्र करते हैं। हम अपने हर मसले में मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करते हैं, क्योंकि अल्लाह रसूल अल्लाह ने दो चीज़ें छोड़ी है, एक कुरान और एक अहले बैत। दोनों से मुंसलिक रहना ज़रूरी है, दोनों से हदायत लेना ज़रूरी है, दोनों की पैरवी करना ज़रूरी है। और कुरान में क्या कहा? कुल लल असअलुकुम अलैहि अजरे इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दो कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यही मांगता हूँ अपनी नबुव्वत का अजर। 1,24,000 अम्बिया की नबुव्वतों की मजदूरी यही है कि मेरी अहले बैत से, मेरे अकरबा से, जो मुझसे हैं, जिनके बाद रसूल फरमाया ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। फिर फरमाया अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। फिर फरमाया लहमुहुम लहमी, दमोहम दमी, इनका खून इनका गोश्त मैं मोहम्मद का गोश्त है। दमोहम दमी, इनका खून मैं मोहम्मद का खून है। हरबोहम हरबी, जिसने इनसे जंग की उसने मुझसे जंग की। बुग़्ज़ुहुम बुग़्ज़ी, जिसने इनसे बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। सुलहुम सुलही, जिसने इनसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की। जब ये बातें तुझे पता होना चाहिए, हम कलमा किसका पढ़ते हैं? हम किसका कलमा पढ़ते हैं? हम मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं। अताए रसूल की है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिउन। मेरे हबीब जो कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का दम पढ़ते हैं, अल्लाह को लेके इबादत समझते हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, उनसे कह दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिउनी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो। तो मेरी इत्तबा क्या है? रसूल की इत्तबा क्या है? फिर मैं बशीरवान बताना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं किसके? हम उम्मती किसके हैं? रसूल अल्लाह के। हम किसका कलमा पढ़ते हैं? रसूल अल्लाह पर। कुरान किस पर नाज़िल हुआ? रसूल अल्लाह पर। वही वाली ज़बान किसकी है? रसूल अल्लाह की। अव्वल मखलूक कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। नूर इलाही कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। और अल्लाह का खुफिया खजाना कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। शाफिय मुसलमीन कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। वारिस जन्नत कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा की अतायत ज़रूरी है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की अतायत ये है कि हुसैन से मोहब्बत की जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा की अतायत ये है कि हुसैन का मातम किया जाए, हुसैन के कातलों पर, अली और बतूल और हसनैन और शियों के कातलों पर लानत की जाए। फिर बशीर अवान कहना चाहता है अगर हुब्बे पैंतन से पर नूर हो माँ का दिल, अगर हुब्बे पैंतन से पर नूर हो माँ का दिल, फिर कब्र में भी रहती है माँ चैन से, माँ चैन से। जन्नत तो माँ के कदमों थले भी है दस्तयाब, इतनी हकीर शय न मांगो हुसैन से। ऐ मेरे भाईजान, जो कहते हैं कि मजलिस मातम से निकाह टूट जाता है, उन्हें बशीर अवान कहना चाहता है तुम मुखालफत कर रहे हो, तुम मजलिस मातम की मुखालफत कर रहे हो। जिसने मजलिस मातम की मुखालफत की है वो न रहा, उसकी नस्लें न रही, वो मिट गए। फिर कहना चाहता हूँ मुमकिन नहीं है किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं है किसी से अदावत हुसैन की। सांसों में पट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हजूम से कह दो चुप रहे,
कुरान कर रहा है तलावत हुसैन की। शबीर के सजदे को अलग करके तो देखो। कहते कि शरीयत और है, मजलिस और है, मातम और है, अल्लाह अल्लाह करो। शबीर के सजदे को अलग करके तो देखो, शरीयत के दामन में न फूल है न कली है। इस्लाम की तारीख जरा पढ़ कर तो देखो, अस्सलाम मकरूर सजदा हुसैन इब्ने अली है। हा 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 हा, ये क्या है? मजलिस मातम से निकाह टूट जाता है। नेज़े पर जो सब देखो तो जबरील अमी बोले, हुसैन कुरान पढ़ रहा था नेज़े पर बगैर डर के। नेज़े पर जो सर देखा तो जबरील अमी बोले करता है तलावत जे सर किसका खुदाया है? कुदरत ने फरमाया टुकड़ा है रसालत का, शबीर है नाम इसका, घर जिसने लुटाया है।